मैं आपकी बता रहा था डॉक्टर नरेश को ना, बट देखो आप मिले हो उनसे प्रकार की थे। अच्छा, वो बहुत बेटर है, पहले से बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं और सांस भी उनका बहुत बेटर है। डॉक्टर नरेश ही नंबर है। तो अब ना इशू ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चेस्ट का तो इनको था ही, लेकिन सारा ये हार्ट की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कम होने से, अटैक होने से। ठीक है, तो उनका एक ब्लड एंजाइम होता है जो मैं कह रहा था कल भेजेंगे, उससे पता चलेगा कि डैमेज अभी 14 दिन के अंदर है या नहीं है। तो वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि रिसेंटली डैमेज है हार्ट का भी, मतलब कुछ पहले रहा होगा पर कुछ अब भी है साथ में। तो इनकी ना एंजियोग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, उससे पता, क्योंकि अब एक बार तो हमने दवाइयों से संभाल लिया, लेकिन ये दोबारा और अटैक कितना है, और पंपिंग ऑलरेडी कम है, 30% है। 30% हाँ, पंपिंग तो कल बताया था ना, हार्ट की पंपिंग 30% है। तो अब क्या है उसके अंदर, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज ना मिले, क्योंकि डायबिटीज में बिना ब्लॉकेज ही पंपिंग कम हो जाती है। जैसा भी हो आप अपने हिसाब से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने हाँ ना करनी है। हमारे हिसाब से तो इनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। एंजियोग्राफी से ये पता चलेगा कि अगर ब्लॉकेज है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका तो इलाज है। अगर बिना ब्लॉकेज की पंपिंग कम होगी है तो उसका इलाज ही नहीं है कोई, वो तो मसल वीक हो जाता है फिर, समझ गए? उसका फिर दवाइयां चलती हैं, या एक पेस मेकर लगता है अगर दवाइयों से आराम ना आए तो, बट उसका कोई कारगर इलाज नहीं है। जिससे ब्लॉकेज का तो है ना, भी हुआ और आपने खोल ली तो बेटर हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो एक तो आप उनसे मिल लो, एक आपस में डिसाइड करके हमें बता दो, हम एंजियोग्राफी की करना चाहेंगे, लेकिन वो भी दोपहर शाम तक, क्योंकि अभी वो थोड़े बेटर हुए हैं, उसमें लेटना पड़ता है एंजियोग्राफी के लिए। अभी तो बिल्कुल मुझे कंफर्टेबल लग रहे थे, मैं अभी देख के आया हूँ। ठीक है, आप उनसे मिलो, फिर हमें ये बता देना। कॉस्ट वॉस्ट भी आप बता के, मयूर है ना जिसने आपको फोन किया था, एंजियोग्राफी का तो 12-15 हजार रुपये खर्चा होगा। कोई बात नहीं, करवाएंगे, एक बार मिल लो, साइन वाइन करने होंगे आपको, कंसेंट मैंने आपको कल भी कहा था, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं आपका, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं आपका, लेकिन अब आप देखो बेटर भी है वो तो आपके बाद। ठीक है, ठीक, आप एक बार मिल लो उनसे, फिर आपको जैसा भी लगे तो सब वैसा करो। हाँ नहीं, हम करेंगे, एक बार आप उनसे मिलो, कंसेंट वगैरह करनी होती है, क्लियरेंस है, वो सारी हो जाएगी, उसी टाइप बात करते हैं। ठीक है, ठीक। बाकी और कोई दिक्कत नहीं बेटा, सीरियस तो है वो अभी। देखो अगर हार्ट की पंपिंग कम है, 30% है, और लंग्स में पानी भरा हुआ है, मतलब कल से बेटर है, बट आउट ऑफ डेंजर तो नहीं कह सकते, जिसका ड्रॉप आई भी बढ़ा हुआ हो। ऐसे होता है ना बेटा, तो रोज के हिसाब से चलता है, भी आज बेटर है, ऐसा रहेंगे तो और बेटर हो जाएंगे। बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं, तो वो भी गलत है ना। शुगर वाले को तो और ज्यादा परहेज रखने चाहिए, वो भी तो अटैक करती है चीजें। लोग सब काम ऐसा था, रात में खाने का टाइम ना कुछ, किसी का काम ट्रांसपोर्ट का काम था। अच्छा, रात को 2 बजे निकल जाते थे, दिन में 2-2 बजे अंदर आना, फिर 1 घंटे वाला रेस्ट करा, फिर तकादे करने के लिए, उठाई करने के लिए उनको निकल जाते थे। मतलब टाइम आराम तो ना के बराबर करते थे रात में, बस स्मोकिंग खाली पेट था, वो धुआं धुआं। बस ये ना समझे कि क्या परेशानी है, शरीर को बड़ा इन्होंने वो किया है। चलो कोई नहीं, अब जो देखो वही बात है, पीछे जाने से फायदा नहीं, आगे का ध्यान रखो, आगे का जो भी है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका ये जो भी है, तो ये सामने इनका ना वो क्लियरेंस वगैरह पूछना, जो के लिए दोपहर बात करेंगे उनकी, जो आईसीयू में है वीके जैन की। हाँ, एनजीओ के लिए उनको एक बार फ्लैट लिटा देंगे हम ना, पहले उनको फ्लैट लिटा के देखेंगे, क्योंकि अंदर जब लेटना होता है आधा पौना घंटा। वैसे तो वो कह रहे हैं, खाना खा रहे थे, कह रहे हैं मैं वैसे कंफर्टेबली लेट सकता हूँ, अगर वो हमें लगा कि कंफर्टेबल है लेटने में तो करेंगे, नहीं तो हो सकता है हम आज डिले भी करें। एक बार दोबारा देखेंगे, कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना आदमी, ऑपरेशन है तो सके, मतलब है तो माइनर सा, लेकिन सहने लायक तो होना। ऑपरेशन नहीं है, एंजियोग्राफी को जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना, ऐसे कैनला लगता है, कोई चीरा फाड़ी कुछ नहीं होती उसमें, कैनला लगता है, उसमें से डाई इंजेक्ट करते हैं, पिक्चर आ जाती है, जैसे एक्सरे करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है, चलो।